बहन जी, आप कभी घर में छोरी हैं, आप भी किसी के छोरी पैदा हो रहे हो, किसी की दी बेटी हो, किसी की घर की इज्जत हो, तो इस मंत्रालय ने छोड़ के ने मारे गले खड़ी हो जो जमीर तो आपका भी होगा। कदे गलती तो आपकी छोरी गले नहीं हो जंदा जी, आप क्या कर दी। बिल्कुल हो उसके जी, क्यों मारी बेटी किसी और की भाजपा की बेटी नहीं आ रही है। हमारी बेटी हम किसी की बेटी नहीं है, जो हम किसी भाजपा पार्टी के नहीं है, हम किसी यार छोरी किसी पार्टी की नहीं है। इसका मतलब यो है कि राह चलती छोरियां पे इज्जत तारोगे तो हम अपनी इज्जत ने बचाने खातर लड़ने लग रहे हैं। शामी है जो अपनी आवाज ठहलो, जो अपनी इज्जत और अस्तित्व तो बचाना है, जो तो हमने बहुत लड़के मिली है इज्जत, वह इज्जत बचानी है। शामी आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। इतनी गंदी तो अंग्रेजा ने भी मारे गले नहीं करी। थोड़े बहुत सुरक्षित तो हम अंग्रेजा के उसमें राज में भी थे, लेकिन आज तो हम घर बैठी भी सुरक्षित नहीं है। ठहके बचावांगे, हमारे चाचे ताऊ लट्ठावांगे, हम लट्ठावांगे, खुद छोरी लट्ठावांगे, बतेरी सशक्त हो रही हैं। गणा तक मैंने इलेक्शन लड़ना होगा, मैं नारनौंद में जाकर लड़ूंगी, और ना मेरा पेवा कोई राजनीतिक मतलब है। मैं उरे महिलाओं की लड़ाई लड़ूँ। देखिए जी, एक दिन रहे या 100 दिन रहे, हमारा तो संघर्ष जारी रहेगा। और एक पंचायत के बाद दूसरी पंचायत करांगे, जब तक यह सरकार इस आदमी ने जेल में नहीं भेजेगी, बर्खास्त नहीं करेगी, ये संघर्ष नहीं चलेगा। भरी सभा में आप लगातार जो आप बीती है और जो महिला कोच के साथ बीती है, लोगों के बीच में आप बड़े धड़ल्ले से बोल रहे हैं, लोगों पर कितना असर इसका देखा जा रहा है? धड़ल्ले तो भाई मैं जद नहीं बोलूंगी जब मैं झूठ बोलती हूँ, या वह बेबे झूठी हो, या मैं सारी छोरी झूठी हो। हम तो सारी सच बोलने लग रहे हैं, अपनी इज्जत ने बचाने खातर लड़ने लग रहे हैं, जहाँ तक धड़ल्ले तो बोलूँ भाई। और रही बात इस चीज की कि भाई लोगों का समर्थन, लोग आप सारे खड़े हैं, ये दादा चाचा ताऊ सारे खड़े हैं, तो हम इन्हें तो पूछ लो। लगता है कि जो भीड़ आपकी इस जनसभा में उमड़ती है वो महापंचायत में तब्दील हो पाएगी 19 तारीख को? देखिए जी, ये तो बेटी का मामला, सारे का घर दी बेटी है, और सारे ने बेरा जी सबका इज्जत लग रही है, सारे अपनी इज्जत लकोंदे फिर हैं। ईमिया घर तक कह लिए ये तड़कन राह चलती छोरियां के भी चुन्नी बम्बर खींचेंगे, या तो जी सारे ने लड़ना पड़ेगा, ये मुद्दा समाज का है। खेल मंत्री संदीप सिंह से कल ही 7 घंटे पूछताछ की गई है सरकारी एजेंसियों के द्वारा। कितना ठीक मानती है उनका जो अपना काम ठीक कर रही है सरकारी एजेंसियां? ठीक और गलत तो जब समझ में आओगा जब कुछ होगा। जब यो आदमी, एक बात बताओ, एक मंत्री से आप क्या पूछताछ कर लोगे? वो तो न्यू का न्यू मंत्री बने बैठे हैं, सिक्योरिटी उसका न्यू की न्यू है, बर्खास्ती लगो ही नहीं, नए मंत्रालय दिए हैं। ईसा के मेडल लाया है देश खातर, उसने नया मंत्रालय देने लग रहे हैं। अरे नीच काम कराया है, समाज नीचा दिखाया है, एक बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का कोशिश करी है, और उसने मंत्रालय पे मंत्रालय देने लग रहे हैं। डूब का मर्जे खट्टर सरकार। महापंचायत के बाद क्या स्टैंड रहने वाला है सोनिया दुआन का? मेरा स्टैंड तो यो है जी, चाहे मन ने मेरा सिर काट कर धरना पड़ जियो, यू आदमी जेल भेजना पड़ेगा, यू आदमी बर्खास्त करना पड़ेगा। मैं हर हद तक तैयार हूँ, मैं अपना जी देने भी तैयार हूँ इस चीज खातर। दिल्ली में एक अन्ना आंदोलन हुआ था, उस समय केजरीवाल लगातार मांग कर रहे थे, फिर केजरीवाल ने कहा था कि राजनीति के गंद में उतरना पड़ेगा, वो खुद उतरे। क्या सोनिया दुल्हन भी चुनाव लड़ सकती है? देखिए, इस चीज को आप राजनीतिक ना बनाएं, यू मेरा अपना मुद्दा है। मैं औरत पैदा हो रही हूँ, मेरा औरत होने का नाता था, मेरा खुद का मुद्दा है, मेरे गले खुद हुई है 26 जनवरी ने, तो मैं लड़ू नहीं तो क्या करूँ? या मैं घर बैठ के मुंह छुपा के बैठ जाऊँ? मन ने बेइज्जती का काम नहीं कराया, अगले ने कर रखा है बेइज्जती का काम, मैं सिर्फ इसलिए लड़ रही हूँ, और इसको राजनीतिक ना बनाए। सीआईडी आपका डाटा खंगालती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं बड़ा गेम प्लान आपके खिलाफ, षड्यंत्र भी रचे जा रहे हैं सरकार में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई नहीं, डाल पात चल रहा है, ये तो चलेगा ही, ठावेंगे ही, किसी न किसी चीज पर तो ठावेंगे ही। और इन्होंने का तो काम है आवाज दबाने खातर हरत कंडा अपनावे हैं। ठा लियो भाई, कोई बात नहीं, क्या दिन रख लोगे? 2 महीने, 4 साल, 5 साल, सारी जिंदगी रख लियो, कोई और सोनिया पैदा हो जाएगी, कोई और आवाज ठहलेगी। सरकार आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन सोनिया की आवाज पूरे हरियाणा में एक बुलंद आवाज बनती जा रही है। तमाम टीवी चैनल्स, तमाम अखबारों की सुर्खियां सोनिया दुल्हन बनती जा रही है। क्या आह्वान करेंगे 19 तारीख के लिए लोगों? एक ही आह्वान है जी, एक तरह की दोबारा अंग्रेजों वाली लड़ाई है, या दोबारा भगत सिंह पैदा करने पड़ेंगे माया ने, दोबारा झांसी की रानी पैदा करनी पड़ेगी माया ने। डर के घर बैठना बंद कर दो बेबे, शामी है जो अपनी आवाज ठहलो, जो अपनी इज्जत और अस्तित्व बचाना है, जो तो हमने बहुत लड़के मिली है इज्जत, वह इज्जत बचानी है। शामी आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और समाज ने भी हमारा छोरियां का, बहुआं का, लुगाइयां का साथ देना पड़ेगा। हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री और इस हल्के से मंत्री हैं कमलेश ढांडा, उन्होंने अभी तक इस मामले में कोई बात नहीं कही, और जबकि महिलाओं का उसको मंत्रालय मिला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहन जी,
आपका भी घर में छोरी है, आप भी किसी के छोरी पैदा हो रहे हो, किसी की धी बेटी हो, किसी की घर की इज्जत हो, तो इस मंत्रालय ने छोड़ के ने मारे गले खड़ी हो जो जमीर तो आपका भी होगा। कदे गलती तो आपकी छोरी गले नहीं हो जंदा जे आप क्या कर दी, किसके गले जाओगे। और किसी दिन आप पे सी बात आकर टूट पड़ी तो उस दिन किस पे जाएगा हाथ जोड़ कर समर्थन मांगोगे। उस जोगी तो रहना है, उस समाज में रहना है। ये मंत्री रोज को नहीं रहते, ये तो आनी जानी कुर्सी है और लोगों की वजह से आनी जानी कुर्सी है। ये समाज जे करेगा जी। और तड़के ने किसी ने भी किसी की जरूरत पड़ जाए, समाज में रहना है तो बोलना पड़ेगा। नहीं तो मुझे लगता है कि आप न्यू सोच रहे हो कि देश छोड़ छाड़ कर बिक जाओगे। अपना जमीर ने इतना मत खो जी। आपकी अपनी लड़ाई है, महिला होने की लड़ाई है। कलायत की खेल धरती मंत्री में भी भाजपा में है, कमलेश ढांडा भी भाजपा में, उनकी भी बेटी है कि उनके बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है, ये कह रही हैं आप? बिल्कुल हो उसका जी। क्यों मारी बेटी किसी और की भाजपा की बेटी नहीं आ रही है? मारी बेटी हम किसी की बेटी नहीं है। जो हम किसी भाजपा पार्टी के नहीं है, हम किसी यार छोरी किसी पार्टी की नहीं है, इसका मतलब यो है कि राह चलती छोरियां पे इज्जत तारोगे तो हम बड़ी भीड़ में हम हमारे गले न्यू करोगे। भाजपा की छोरी है तो ठीक है, नहीं तो हम ये नहीं चलेगा। ये समाज है, हम समाज की दी बेटियां, समाज में रहना है तो समाज के साथ रहना ही पड़ेगा। कलायत की जनता ने हमेशा बेटियों का साथ दिया है। राज्य मंत्री के बाद आज आप आ रही हैं, चुनाव अगले वर्ष चुनाव भी होने हैं। क्या लगता है 19 को पंचायत होनी है, कहीं ना कहीं संदीप सिंह को सरकार को सोचने में विवश हो जाएगी? भाई एडल लग के हाथ जुड़ा ले और राजनीति ना कवे। राजनीति नहीं है, एडल लग कौन के जोड़ू थारे में सारे। मैं राजनीति कर रही कैथल में राजनीति मुद्दा नहीं है। मैं गांव पेटवा हो रही हूँ। गणा तक मैंने इलेक्शन लड़ना होगा, मैं नारनौंद में जाकर लड़ूंगी। और ना मेरा पेवा कोई राजनीतिक मतलब है। मैं उरे महिलाओं की लड़ाई लड़ू हूँ और लोगों ने मेरा पूरा साथ दे रखा है और सारा साथ देवेंगे। कलायत के भी देने लग रहे हैं, कैथल के भी देने यही लग कह रहे रहा हूँ, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा। मैं कलायत की जनता ने हमेशा बेटियों को साथ दिया है। 19 को भारी संख्या में बेटियां पहुंच सकती है, तो क्या लगता है सरकार को सोचने में मजबूर हो जाएगी सरकार, जो जांच धीमी कर रही है? करने पे मजबूर होएगी, सोचन पे नहीं। सोचन पे तो ये मजबूर हो रही है जो या सीआईडी रोज सारा दिन गाड़ी में दो भाई मेरे बधा रखे हैं, एक गाड़ी का मैं काफिला बधा रखा है मेरा। तो ये भाइयां तभी कहूँ भाई सोचन पे नहीं करो भी गे अटे भी गा जेल में भी जाएगा। गलत तो नहीं कह रही दादा मैं? मैडम, सुन लो मैडम दरअसल क्या है कि जिस तरह से एक औरत की आपने आवाज उठाई, उसके बाद फिर आपको भी भुक्तभोगी होना पड़ा। कई लड़कियां ऐसी हैं जो शायद आपके पास कुछ फोन भी आए होंगे, अभी तक पर्दे के पीछे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं बेबे, न्यू पर्दे के पाछे रहे, काम कौन चल रहा है, आकर लड़ना पड़ेगा। गलत थाम नहीं हो, तारी अपनी इज्जत हमने बचा कर रखी है तो हम लड़ो। जिसने गलत कर रखा है उसने सजा दिलाओ ना। ताम क्या तो चुप बैठी हो, डरन की क्या बात है? यो समाज धारा गल्ला खड़ा है, डरना बंद कर दो, शामी आ जाओ। नहीं लड़ोगी तो और 10 संदीप सिंह जैसे ये गुंडे घटिया लोग समाज में आनेंगे, ये खागड़, इन्हें सबक सिखाओ ताकि कोई और संदीप सिंह ना बने। तमाम लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। 19 तारीख के लिए क्या आह्वान रहेगा? बस इतना है जी, पहुंचियो, हमारी मदद करियो, क्योंकि यह हमारी अस्तित्व की इज्जत की लड़ाई है। ईब नहीं लड़ांगे तो गना बढ़ जाएंगे। इतनी गंदी तो अंग्रेजा ने भी मारे गले नहीं करी। थोड़े बहुत सुरक्षित तो हम अंग्रेजा के उसमें राज में भी थे, लेकिन आज तो हम गना बैठी भी सुरक्षित नहीं है। अब देख लो पड़ोस का गांव में गना बढ़कन है, प्रशासन के लोगों ने गुंडागर्दी करी है। इसे लोगों ने जो 15-15 साल पाले गांव ने बटेऊ जी से बना कर बड़ा भाई समझ कर उन लोगों ने उस गांव की महिला गले बदतमीजी करी है। और कितना बितर बना जी, ईब सोप्या में तो बढ़ के बैठ कर लुकिया नहीं जानता, और जिसने गंदा करना होगा सोप्या में तो भी टोलेगा। ए जो बे बैर ठहलो लट, जब सुधरेंगे ये संदीप सिंह जी से। और तारा गल्ला ये सारे खड़े हैं, कल्ली को नहीं दामे। आपने खुलकर आवाज उठाई है, दूसरे दल के नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? जगह जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाजपा वालों ने लिखवा दिया। एक बेटी के साथ अन्याय हुआ तो कोई भी जो नेता वोट मांगने वाले होते हैं वो चुपचाप बैठे, मौन बैठे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बेटी तो हम पढ़ावांगे, और लेकिन इन बीजेपी के बचावा भी गए, ठहके बचावांगे। हमारे चाचे ताऊ लट्ठावांगे, हम लट्ठावांगे, खुद छोरी लट्ठावांगे। बतेरी सशक्त हो रही हैं, बतेरा मार तक खुराक खुआवा हमारा घर वाले आप ठहलेंगे। जब हम खेल सका हाँ, देश खातर मेडल ले सका हाँ, जब इनके ये खट्टर और जब हमारे मेडल ले कर फोटो खिंचवावे हैं, तो ये वो मेडल हम अपना खातर लेके आवांगे, हमारे समाज खातर लेके आवांगे। इन सरकारों खातर ले आना बंद करेंगे। और पढ़ना तो गए हम, लड़ा भी गए हम, और जीतना भी गए हम। धन्यवाद।
मैं बहन सोनिया दूंजी का गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं सबसे पहले। और मैं सबसे यही अपील करता हूं, 19 तारीख को जो ये महापंचायत हो रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गांव के लोग भाग लेंगे और दूर दूर से भी आएंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो बहन सोनिया जी की आवाज़ हरियाणा में घूम रही है, एक दिन इसका रिजल्ट भी मिलेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को मंत्री जी को पद से हटाना भी पड़ेगा।